हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 7 का पाठ 14। इसमें हम पढ़ेंगे समुद्र तटहा अर्थात समुद्र का किनारा, द बैंक ऑफ सी। आइए जानते हैं कि इसमें एक समुद्र के तट के बारे में किस प्रकार से बात की गई है और क्या क्या यहाँ कहा गया है। एषा समुद्र तटहा अस्ति, एषा होता है यह, समुद्र तटहा समुद्र का किनारा, अस्ति है, यह समुद्र का किनारा है। प्रणवः अत्र मित्रे सह क्रीणति, प्रणव अत्र मीन्स होता है यहाँ, मित्रे सह मित्रों के साथ, क्रीडति खेलता है, सा बालुका भी गृहम रचयति, सा अर्थात वह, बालुका भी रेत का, गृहम घर, रचयति बनाते हैं, वह बालू का घर बनाते हैं। बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, जो बालक हैं वो गेंद से खेलते हैं। ते पादेन कंदुकम क्षिपति, वे पैरों से गेंद को फेंकते हैं। केचन तरंगे सह क्रीडति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। अपरे तरंगे साकम समुच्छलन्ति, तरंगों के ऊपर आने पर साकम समुच्छलन्ति, जो साक होती हैं वो उछलने लगती हैं। अत्र अनेकः नौकाः अपि सन्ति, यहाँ अनेक नाव भी हैं। धीवरे सह पर्यटका नौका भी समुद्रम विहारम कुर्वन्ति, धीवरे होते हैं जो नाव चलाते हैं, नाविक, उनके साथ क्या करते हैं, सह साथ पर्यटका, पर्यटका होते हैं जो लोग घूमने आए हुए होते हैं, वो पर्यटक होते हैं। नौका भी समुद्र विहारम, नौका भी, नौका से समुद्र विहारम अर्थात समुद्र की सैर, कुर्वन्ति करते हैं। केचन जना प्रातः समुद्रम गच्छन्ति, कुछ लोग सुबह में समुद्र पर जाते हैं। तत्र साधवा मुनय च स्नानन्ति, तब वहां साधु और मुनि जो होते हैं वो स्नान करते हैं। भक्ता देवालयम गच्छन्ति, भक्त मंदिर जाते हैं। तत्र ते देवेभ्यं च पुष्पाणि अर्पन्ति, और तत्र होता है वहां, ते वे, देवेभ्य देवताओं को क्या करते हैं, पुष्पाणि अर्पयन्ति, पुष्प फूल अर्पण करते हैं। प्रार्थयन्ति चा, क्या प्रार्थना करते हैं, नमो देवेभ्यं सर्वेभ्यं पालकेभ्यो नमो नमः, अखिलाभ्यं पवित्राभ्यं देवीवश्य नमो नमः। नमो देवेभ्यं सर्वेभ्यं, सर्वेभ्यं अर्थात सारे, देव नमो देवेभ्यं देवताओं को, पालकेभ्यं पालन करने वाले, नमो नमः नमस्कार है, सारे देवताओं को, जो भी लोग हमारा पालन करते हैं उन्हें नमस्कार है। और क्या कह रहे हैं, अखिलाभ्याम पवित्राभ्याम, कि सारे संसार में जो सबसे पवित्र है, देवीश्य ऐसी देवियों को भी हम अपना नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं आगे। तत्परम, उसके बाद, पूजकः, पूजकः होते हैं पुजारी, सर्वेभ्यम सभी को, प्रसादम यक्षति प्रसाद देते हैं, और उपदिष्टि चा, और उन्हें उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलेन, दानेन पार्थेन तु कंकणेन, परोपकारेन तु चंदनेन। श्रोतम अर्थात, श्रोतम सुननेव न कुंडलेन, जो हमारे कान होते हैं वो क्या होते हैं, कुंडल से उनकी शोभा नहीं होती, अच्छे वचन सुनने से उनकी शोभा होती है। दानेन पार्थिन टू कंकणेन, और जो हमारे हाथ हैं, हाथों की शोभा किससे होती है, दान करने से। परोपकारेन तो चंदनेन, ऐसा व्यक्ति जो है उसका शरीर ही बिना चंदन के परोपकार है। आइए पढ़ते हैं इसकी हिंदी। यह समुद्र का किनारा है, प्रणव यहाँ मित्रों के साथ खेल रहा है, वह बालू से घर बना रहा है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वे पैर से गेंद को फेंक रहे हैं। कुछ लहरों से खेल रहे हैं, दूसरे लहरों के साथ उछल रहे हैं। यहाँ अनेक नावें भी हैं, नाविकों के साथ पर्यटक नौकाओं से समुद्र में भ्रमण कर रहे हैं।
कुछ लोग सुबह समुद्र तट पर जाते हैं, वहां अनेक साधु और मुनि स्नान करते हैं। भक्तजन मंदिर जाते हैं, वहां वे देवताओं और देवियों को फूल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। नमस्कार है सभी देवों को, पालकों, माता पिता को बार बार नमस्कार है। सभी पवित्र देवियों के लिए भी बार बार नमस्कार है। इसके बाद जो पुजारी है वो सबको प्रसाद देते हैं और उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि कान शास्त्रों को सुनने से शोभा देते हैं, कुंडल से नहीं। हाथ दान करने से शोभा देते हैं, कंगन से नहीं। करुणावान लोगों का शरीर परोपकार से शोभा देता है, चंदन से नहीं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। मित्र सह अर्थात मित्रों के साथ, विथ फ्रेंड्स। क्रीणति अर्थात खेलता है, प्ले। बालुका भी अर्थात बालू से, फ्रॉम सैंड। रचयति अर्थात रचता है, क्रिएट। कंदुकेन अर्थात गेंद से, फ्रॉम बॉल। पादेन अर्थात पैर से, बाय फुट। छिपंती अर्थात फेंकता है, थ्रो। केचन अर्थात कुछ, सम। तरंगे अर्थात तरंगों से, अप, फ्रॉम वेव्स। साकम अर्थात साथ, विद। समुच्छलंती अर्थात उछलते हैं, जंप। पर्यटका अर्थात अनेक यात्री, मैनी टूरिस्ट। समुद्र विहारम अर्थात समुद्र में भ्रमण, रोमिंग इन सी। अर्पयंती अर्पित करते हैं, डोनेट। पालकेभ्यम पालन करने वालों के लिए, फॉर फॉलोवर्स। अखिलाभ्यम सभी के लिए, फॉर ऑल। उपदिष्टि उपदेश देता है, प्रीचेस। श्रोतम अर्थात कान, ईयर। श्रुतनेव अर्थात ज्ञान से ही, फ्रॉम नॉलेज। पाणी अर्थात हाथ, हैंड। कंकणेन अर्थात कंगन से, फ्रॉम ब्रेसलेट। विभूति अर्थात शोभा पाता है, ग्रेस। काय अर्थात शरीर, बॉडी। करुणा पराणम अर्थात करुणावान लोगों का, ऑफ काइंड हार्टेड पीपल। परोपकारे अर्थात परोपकार में, फ्रॉम बेनेवलेंट। आइए चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। समुद्रम उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो, प्रोनंस। समुद्र तटः। समुच्छलन्ति। पालकेभ्यो। सर्वेभ्यः। बालुकाभिः। पर्यटकः। अखिलाभ्यः। उपदिष्टि। कंदुकेन। नौकाभिः। श्रुतनेव। प्राणिनन्। क्षिपन्ति। समुद्र विहारम। कंकणेन। परोपकारेण। तरंगे। धीवरे। करुणापराणम। कुंडलेन। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। बालकः केन कंदुकेन क्षिपन्ति। बालक किससे कंदुकों को, गेंद को फेंकते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे, बालकः पादेन अर्थात पैरों से, कंदुकम गेंद को, क्षिपन्ति फेंकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। अपरे कै साकम समुच्छलयन्ति। लोग किसके साथ उछलते हैं या किसके साथ खेल रहे हैं? अपरे कुछ लोग तरंगे, साकम समुच्छलयन्ति। कुछ लोग लहरों के साथ उछल रहे हैं। पर्यटकः कानि समुद्र विहारम कुर्वन्ति। लोग किसमें समुद्र विहार कर रहे हैं? पर्यटका समुद्राभि नौकाभि समुद्र विहारम कुर्वन्ति। कस्मै नमः किसको नमस्कार है? सर्वेभ्यं
देवेभ्यं देवीभ्यश्च नमः। सभी देवताओं को और सभी देवियों को नमस्कार है। भक्ता केभ्य पुष्पाणि अर्पयन्ति, भक्त किसको पुष्प अर्पण कर रहे हैं? भक्तः देवेभ्यं पुष्पाणि अर्पयन्ति। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सा बालुका भी गृहं रचयति, अपरे तरंगे साकं समुच्छलयन्ति, धीवरे सह पर्यटकाः नौका भी समुद्र विहारं कुर्वन्ति। घ है अत्र अनेकाः नौकाः अपि सन्ति, भक्ता देवालयं गच्छन्ति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 हिंदी में अनुवाद कीजिए। नमो देवेभ्यं सर्वेभ्यं, नमस्कार है सभी देवों को, पालकेभ्यः नमो नमः। पाल को अर्थात पालक कौन है हमारा? जो हमें पाल रहा है, हमारे माता पिता। पाल को माता पिता को बार बार नमस्कार है। अखिलाभ्याम पवित्राभ्याम, सभी पवित्र देवियों के लिए भी देवीश नमो नमः, बार बार नमस्कार है। आइए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। संस्कृत अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रथम है प्रणव, यहां मित्रों के साथ खेलता है, तो प्रणवः अत्र मित्रे सह क्रीडति। द्वितीय है वह बालू से घर बनाता है, स बालू का भी गृहं रचयति। दूसरे लहरों के साथ उछल रहे हैं, अपरे तरंगे सह समुच्छलयन्ति। कुछ लोग सुबह समुद्र तट पर जाते हैं, केचन जनाः प्रातः समुद्र गच्छन्ति। वहां अनेक साधु और मुनि स्नान करते हैं, तत्र अनेकाः साधूनां मुनये च स्नानन्ति। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 6 पर। उचित विकल्पेन चिन्ह प्रदर्शित, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। स का भी गृहं रचयत, वह किसका घर बना रहे हैं? रेत का, बालू का भी। कस्य से पर्यटका नौकापि समुद्र विहारम कुर्वन्त, किसके साथ पर्यटक नाव द्वारा समुद्र का विहार करते हैं? धीवरे, धीवरे के साथ। अत्र अनेका का संति, वहां अनेक क्या है? नौका। अस्य कस्य साकम समुच्छलयन्ति, तरंगे।
केचन जना प्रातः कुत्र गच्छति, समुद्रः गच्छति। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्ये प्रयुज्यते। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्नानन्ति, तत्र मुनयः स्नानन्ति। वहां मुनि स्नान करते हैं। प्रार्थयन्ति, भक्ता देवालयं गत्वा प्रार्थयन्ति। भक्त जो है वो मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। गच्छन्ति, ते विद्यालयं गच्छन्ति। वे सभी विद्यालय जाते हैं। कुर्वन्ति, ते स्वकार्यं कुर्वन्ति। वे सभी अपना कार्य करते हैं। क्रीडन्ति, प्रणव अत्र मित्रे सह क्रीडन्ति। प्रणव यहाँ अपने मित्रों के साथ खेलता है। रचयन्ति, स बालुकाभि गृहं रचयन्ति। वह रेत से घर बनाता है। क्षिपन्ति, स पादोन कन्दुकं क्षिपन्ति। वह पैर से गेंद को फेंकते हैं। समुच्छलयन्ति, अपरे तरंगे साकं समुच्छलयन्ति। कुछ लोग लहरों के साथ उछलते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न 8 पर। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देवालयम, देव प्लस आल्यम। अगला है नमो देवेभ्यम, नमो देवेभ्यम। पालकेभ्यो नमो नमः, पालकेभ्य नमो नमः। देवीभ्यश्च, देवीभ्य च नमो नमः, नमो नमः। श्रुतनैव, श्रुतेन एव। प्रार्थिन, प्रार्थिन। परोपकारः, पर उपकारः। आइए चलते हैं प्रश्न 9 पर। इसमें क्या करना है? अधोलिखितानि पदानि सह समानार्थक पदानि मेलयत। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थक शब्दों से मिलाइए। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ सिनोनियम्स। मित्रे अर्थात सुहृदय भी, अर्थात जिसका हृदय अच्छा हो, हमारे जैसा हो, मित्र। रचयति, सृजति। केचन, केचित। तरंगे, उर्मि भी। साकम, सह। जनः, मनुष्या। साधव, मुनियः। नमः, प्रणति। पालकेभ्य, पोषकेभ्य, अखिलाभ्य,
समसत्व है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य में समुद्र तटस्य च सौंदर्यम निर्वाहितम अस्माभि के पदानि गृहीतव्यानि। समुद्र और समुद्र तट की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? प्रथम, साफ सफाई अभियान शुरू करना चाहिए। व उसमें सम्मिलित होकर सहयोग करना चाहिए। अगला, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा सही जगह कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। वह पालतू पशु का निपटारा भी उचित प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।